खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां संविदा शिक्षक संघ के बैनर तले DCSKPG कॉलेज मऊ के संविदा शिक्षक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनवरत 7वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। धरने को समर्थन देने के लिए जनपद संविदा शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर शिक्षकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। धरने को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय अनुदानित स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ एवं प्रदेश शिक्षक संघ ने समर्थन करते हुए कहा कि यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक धरनारत शिक्षकों की मांगें पूरी न होंगी। मार्च 2021 से अनवरत धरने पे हैं, क्योंकि हमारी 3 सूत्री मांगें महाविद्यालय प्रशासन पूरी नहीं कर रहा है। लगभग 2 वर्षों से हमें जो है आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती रह रही है। इसीलिए बाध्य होकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं कि छात्राओं के फीस से प्राप्त सकल आय का 75 से 80% धनराशि हमारे वेतन के रूप में भुगतान किया जाए। सभी प्राध्यापकों को उनके नियुक्ति तिथि से CPF यानी भविष्य निधि की कटौती की जाए, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। और हमारी वेतन वृद्धि की मांगों के संदर्भ में महाविद्यालय प्रशासन ने 10 अगस्त 2019 को एक वेतन समिति गठित किया था, जिसमें महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक अध्यक्षता कर रहे थे। उनके रिपोर्ट आने के बाद भी 18 महीने बाद भी अभी तक वेतन समिति की रिपोर्ट न तो उजागर की गई और न तो उसकी सिफारिशों को लागू किया गया। हम चाहते हैं कि वेतन समिति की सिफारिशों को महाविद्यालय प्रशासन, जिसमें प्राचार्य और मंत्री प्रबंध समिति दोनों लोग हैं, उजागर करें और उसकी रिपोर्ट को उजागर करते हुए जो भी उसमें अनुशंसा की गई है उसके मुताबिक हमारा वेतन फिक्स किया जाए, हमारा वेतन वृद्धि किया जाए। और ये धरना उसी समय समाप्त हो जाएगा जिस समय महाविद्यालय प्रशासन हमारी बातें स्वीकार कर लेगा। 2 साल का महाविद्यालय आपका प्रशासक नहीं मानेंगे बातों को, क्या लग रहा है आप फिर मान सकते हैं? हाँ, देखिए, आप जो प्रश्न किए हैं बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि 2 साल लगभग 18 महीने से भी ज़्यादा समय बीत गया। महाविद्यालय प्रशासन बार बार हम लोगों को आश्वासन देता रहा कि अब लागू होगा, कल लागू हो जाएगा, आपको वेतन समिति की रिपोर्ट कल लागू हो जाएगी, आप शांत रहें, परसों लागू हो जाएगा। हम लोगों के धैर्य का समापन हो गया सुनते सुनते, इसलिए ये धरना अपरिहार्य हो गया था। इसलिए इसे दिखाने के लिए कि जो है हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और हमें जो है हमारा अधिकार आपको देना चाहिए, इसलिए ये धरना शुरू हुआ। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर घनश्याम दुबे, DCSKPG कॉलेज मऊ, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। आज किस तरह का आपका धरना प्रदर्शन? ये धरना DCSKPG कॉलेज में 2 साल पहले संविदा कर्मियों की जो सेल्फ फाइनेंस में काम करते हैं उनको वेतन और CPF कटौती को लेकर के प्रशासन को, प्राचार्य जी को, मंत्री जी को पत्र दिया गया था। उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उस दौरान DM साहब को हम लोग मिले तो उनकी निर्देश पर महाविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की वेतन समिति की सिफारिश को अक्षरशः लागू करने के लिए और CPF कटौती नियुक्ति तिथि से करने के लिए हम लोग धरने पर हैं। आज यह धरना 16 तारीख से चल करके 7वें दिन 22 को लगातार चल रहा है। जब तक ये सारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक धरना यह अनवरत चलता है। अनवरत जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलता है। पिछले 2 सालों से आपकी बातें आप लोगों ने रखा है, लेकिन मानी नहीं जा रही है। और आज धरने पर बैठे, आज धरने का 7वां दिन है लगभग, तो अब क्या कहना चाहिए, किसके दोषी मानना चाहिए? महाविद्यालय प्रशासन दोषी। काम हम यहाँ करते हैं उसमें हमारे नियुक्ति तिथि में जो संविदा रखी गई है, संविदा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आपकी नियुक्ति तिथि से CPF कटेगा, आपको 75 से 80% वेतन दिया जाएगा। अपने ही शासनादेशों को न विश्वविद्यालय प्रशासन पालन करवा पा रहा है, न महाविद्यालय खुद लिख करके जो दिया उसका पालन हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।